अस्सलाम वालेकुम काले भाई। वालेकुम सलाम। कल में हमारे टिकटॉक माफिया में तो एक ही न्यूज़ चल रही थी पिछले दिनों के यूके जाने का कोई फ़ायदा नहीं, यूके ने वीज़े बंद कर दिए हैं, ना जाने का फ़ायदा और ना कोई जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से हक़ाइक़ तो उसके बिल्कुल उल्ट नज़र आ रहे हैं। जैसे कि माशाल्लाह हमारे जेम्स का जो इस बार का रिस्पॉन्स है इस इनटेक का, वो पिछली इनटेक से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। और सेकंडली एक कोई नया सर्वे भी आया सुनने में जिसमें इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, उसके बारे में ज़रा बताते हैं हमें कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, हक़ाइक़ उसके बरअक्स हैं। लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सख्ती होने जा रही है तो लोग ज़रा हो जाएँगे, बट उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आया। उसकी मेन वजह ये थी कि जो भी सख्ती होने जा रही है दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट एज़ वेल। वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली होनी है। तो एक बड़ा ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट कह लें या ऑर्गेनाइजेशन है कीस्टोन एजुकेशन ग्रुप के, उन्होंने एक सर्वे जारी किया जिसमें उन्होंने ये चीज़ें कंक्लूड की हैं फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड टिल मई टेक तक के जो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। तो उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर्स उन्होंने बताया कि अराउंड 62% जो है वो इंक्रीज़ आया इन डिमांड में फॉर यूके वीज़ा। वेल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें आने की दो बेसिक रीज़न है। एक, जब भी सख्ती होती है तो हमें उस चीज़ की कदर आनी शुरू हो जाए। इससे पहले हम ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यूके प्रीवियसली वो दे रहा था तो हम लोग भी जी यूके नहीं जाना, ये है मैं फलाना, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ें रियलाइज़ की कि भाई अगर यूके ने भी हमें सख्ती कर दी और हमें बंद कर दिया तो फिर हम जाएँ तो जाएँ किधर? ऑस्ट्रेलिया के हालात आपके सामने हैं, कनाडा के जो ऑलरेडी इश्यूज़ चल रहे हैं, यूरोप ने की वीज़ा रेशो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली, तो आ जाके आपके पास जो एक बेस्ट डेस्टिनेशन या प्लेटफॉर्म रह जाता है दैट इज़ यूके। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स ने ऑल ऑफ सडन जो है, जो कि प्लान कर रहे थे या माइंड बना रहे थे करें या ना करें, उन्होंने भी जो है ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स इस वजह मौसूल हो रही है कि सर पहले तो मैं कह रहे थे मैं कहीं और करूं, लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे अब कर देना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ वी गॉट अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स एट द मोमेंट। और बच्चे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अपना इनटेक जो है वो सिक्योर करें। अच्छा, सेकंडली मुझे ये बताइएगा कि जो व्हाइट पेपर यूके ने भी इशू किया है, उसका इम्पैक्ट क्या आया है सो फार कि उसके जो स्पेशली जो मास्टर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या जो कर चुके हैं या जिन्होंने करना है अभी, इसका क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? वेल, अगर आप उसी सर्वे का दूसरा क्वेश्चन उठा के या क्वेश्चनियर उठा के देखें तो उसमें उन्होंने जो चीज़ वो की है कि इसका इफ़ेक्ट क्या है फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो कि करंटली या तो अपना मास्टर्स कर रहे हैं या दोज हु आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड या स्पेशली फॉर यूके, और या जिनका ऑलरेडी इन प्रोसेस है। तो उसमें ये है कि अराउंड 21% स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि क्या उनके डिसीजन पे इसका इम्पैक्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ होगा। अराउंड 37% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि स्लाइट इम्पैक्ट होगा। जो रिमेनिंग 42% है उन्होंने कहा नो इफेक्ट एट ऑल। यानी चाहे PSW 18 माह का हो या 24 माह का, उन्होंने कहा इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है तो सही ना, हम अपने आप को उसमें इस्टेब्लिश कर लेंगे। ILR 5 से 10 साल कर दिए तो उन्होंने कहा वो अब बात की बातें हैं, पहले हम अपनी डिग्री सिक्योर करें, अपना प्रोफेशनल कैरियर सिक्योर करें। और वैसे भी बीइंग अ प्रोफेशनल आप एंड को ना देखें, अभी आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आप ये समझ मैं कंपनी के CEO किस दिन बनूंगा, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि भाई पहले मैं अपना फर्स्ट अपना 110% दूँ, मैं अपनी सीट तो सिक्योर करूँ, अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करूँ, वहाँ अपने ग्रेड्स मेंटेन करके अपना वर्क परमिट लूँ, अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू करूँ। वंस यू गॉट योर प्रोफेशनल कैरियर, तो वो चाहे वो 5 हो या 10 हो, इट डजंट मैटर। और इंग्लैंड को आप एज अ प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपको US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन इन जर्मनी, आप स्विच कर सकते हैं बिकॉज बाय हैविंग एन डिग्री फ्रॉम UK, बाय हैविंग इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो आपको हाथों हाथ दूसरी कंपनीज या दूसरे कंट्रीज़ में आपको ले लेते हैं। जी, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि जो स्टूडेंट्स का सर्वे आया कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। लेकिन हमें ये भी ज़रा बताइएगा कि जो यूकेवीए व्हाइट पेपर जारी हुआ है, उसका इम्पैक्ट या उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो कब तक होगी या हो चुकी है? अभी तक होम ऑफिस ने इसके ऊपर अभी अपनी फाइनल डेट्स तो नहीं दी हैं, बट एज़ पर आवर एक्सपीरियंस या प्रीवियसली जब सिंपल मास्टर्स में डिपेंडेंट का ख़त्म होने जा रहा था तो वो भी दिसंबर में क्लोज किया था। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम डेट्स हेयर एज वेल कि दिसंबर 2025 के बाद ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सो ये है कि ये टेंटेटिव है, नॉट कन्फर्म येट,
बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये तब तक हो। यानी कि पेरेंट की जो सितंबर इनटेक 2025 है वो सेफ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं कि वो अभी भी 2 साल का PSW सिक्योर करें, सो इट्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो अभी भी सितंबर इनटेक को सिक्योर करें, तो वो अपनी जो 2 साला PSW है वो उसे अवेल कर सकते हैं। यानी कि जो अगर अभी अप्लाई करते हैं और अभी जो स्टडी के लिए चले जाते हैं उनको PSW 24 महीने का ही मिलेगा। जी बिल्कुल, उनको अभी 24 महीने का ही मिलेगा। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि जो होम ऑफिस की तरफ से काफ़ी सुनने में आया कि सख्ती भी की जा रही है इंटरव्यूज़ के लिए। वेल इस वक्त जो एज पर देयर स्टैटिस्टिक्स इज अराउंड 20% उन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं फॉर मई इनटेक, ठीक है। तो बिल्कुल हो रहे हैं, और जैसे हम हमेशा हर इंटरव्यू में कहते हैं कि वंस यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, खुदारा अपनी इंग्लिश पे काम करें, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करें और अपने क्वेश्चनियर्स पे काम करें, अपनी इंटरव्यू को तैयार करें। आप जहाँ से भी केस प्रोसेस करवा रहे हैं उनको कहिए कि आपको एक टीचर जो है वो असाइन करें जो आपको इंटरव्यू के क्वेश्चनियर्स तैयार करवाए, ताकि आपके चांसेस मैक्सिमम हों। अच्छा, लास्ट में फिर ये बता दीजिए कि आप क्या सजेस्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स अभी स्टिल इंटरेस्टेड हैं यूके में अप्लाई करने के? देखिए, उनको एक ही एडवाइस है, अगर दोस्त जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, जिन्होंने कर दिया दैट्स परफेक्ट कि वो अपना एडमिशन का प्रोसेस उनका स्टार्ट है, तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट पर काम करना शुरू कर दें, उसको भी प्रिपेयर करें, टाइमली अप्लाई करें एज़ पर द होम ऑफिसर इंस्ट्रक्शन। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपका वीज़ा आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेंगी। अनटिल अनलेस जैसे लास्ट ईयर के इश्यूज़ बने थे कि बच्चों के वीज़ास डिले हो गए थे और फिर उनका इनटेक भी जो है वो भी डेफर हो गया था। हमारी एडवाइस यही है, इफ़ यू आर कंसिडरिंग यूके और स्कॉटलैंड, दिस इज़ द आइडियल टाइम। अभी भी आपके पास सितंबर इनटेक में 20-25 दिन है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप फ़ौरन अप्लाई करें, ठीक है। अपनी सीट रिज़र्व करें फॉर द अपकमिंग इनटेक, और जो वाइट पेपर के इम्पैक्ट्स हैं उनसे, अगर इफेक्ट्स हैं उनसे अभी आप सेफ होना चाहते हैं, तो दिस इनटेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। थैंक यू खालिद भाई। वेलकम।